देश भर में विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन देखने को मिलते रहते हैं, चाहे वह नीट पेपर लीक मामले को लेकर हो या फिर किसी अन्य मुद्दे पर। ऐसा ही विरोध प्रदर्शन आज जंतर मंतर पर देखने को मिला। आपको बता दें, देश के 25 राज्यों से आए डॉक्टर एवं मेडिकल स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो, 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 चाहे जो मजबूरी हो हमारी मांगे पूरी हो। 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको बता दें, यहाँ प्रदर्शन कर रहे समस्त छात्र आयुष 2021 के पहले एडमिशन लिए हुए हैं, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा विभाग के अंतर्गत आते हैं। इसमें आयुर्वेद यूनानी विभाग NCISM के अंतर्गत है। छात्रों का कहना है, जो राष्ट्रीय विकास परीक्षा का कानून 2020 में आया वह 3 वर्ष के अंतर्गत लागू किया जाएगा, लेकिन किस बात से लागू होगा यह नहीं बताया। 2022 को छात्रों ने RTI के माध्यम से NCM से पूछा तो उन्होंने उन्हें जवाब दिया कि जो छात्र 2021 से पहले एडमिशन लिए उन पर राष्ट्रीय निकास परीक्षा लागू नहीं की जाएगी। यह परीक्षा उसके बाद वाले बैच पर लागू की जाएगी। लेकिन जब 2023 में राष्ट्रीय निकास परीक्षा लागू की गई, तब NCSM ने कहा कि 29 नवंबर 2023 से होम्योपैथी एवं 20 दिसंबर 2023 से आयुर्वेद, यूनानी एवं अन्य में जो विद्यार्थी इस तारीख से पहले इंटर्नशिप ज्वाइन किए हैं वह परीक्षा नहीं देंगे, तथा जिन छात्रों ने इस दिनांक के बाद इंटर्नशिप ज्वाइन की है वही सिर्फ परीक्षा देंगे। जी, मेरा नाम डॉक्टर रेशमा है और मैं आयुष की स्टूडेंट हूँ। और हम लोग यहाँ सारे स्टेट के बच्चे इकट्ठे हुए हैं, जिनका हमारा मोटिव है कि जो रेट्रोस्पेक्टिवली एग्जिट एग्जाम हम लोगों पे इम्पोज किया जा रहा है, इसको नए सेशन से लागू किया जाए, क्योंकि हम लोगों के एडमिशन के टाइम पर ये एग्जाम का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं था और हम कब तक इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं है मेंटली। क्योंकि जैसे MBBS वालों पे इम्पोज किया गया था तो उनका अब नए सेशन से अप्लाई करवा दिया गया है, क्योंकि बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, अगेंस्ट गए। हम लोग 6 महीने हो गए हैं इस चीज़ के लिए, धरने भी दे दिए हैं, ऑनलाइन प्रोटेस्ट किया है, कोर्ट भी चले गए हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला पॉजिटिव। तो हम ये चाहते हैं, हमारी मांग है आयुष मंत्रालय से, मंत्री जी से, गवर्नमेंट में मोदी जी से, और हमारे NCISM और NCH जितने भी सेक्रेटरी और जो हमारे ऊपर चीफ हैं, जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं, कि प्लीज़ हम आयुष स्टूडेंट की 40 बच्चों की नहीं है ये प्रॉब्लम, ये सारे आयुष स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है जो इसमें अफेक्ट हो रहे हैं। एक कोई डेट ऐसा नहीं लागू करना चाहिए कि सारे बच्चे जो इंटर्नशिप नहीं करे वो इससे ज्वाइन करोगे और उनको सबको देना है, ऐसा नहीं होता कोई रूल। जो रूल होना चाहिए था कि जो एडमिशन नहीं होंगे उनके ऊपर लागू करो, उनको इस तरह से क्लिनिकल जो भी एग्जाम होगा उसकी तैयारी कराओ। हम लोगों को तो नहीं ऐसा कुछ भी बताया गया था। हम लोगों को तो पता है कि भैया हमने यूनिवर्सिटी एग्जाम देने हैं, उसके बाद इंटर्नशिप करनी है 1 साल हॉस्पिटल में, उसके बाद अपना हमें लाइसेंस मिल जाएगा। और लाइसेंस नहीं मिलेगा तो हम जाएं कहाँ भाई? हम लोगों ने जो पढ़ाई करी है, अगर हमें लाइसेंस नहीं मिलेगा, जिनकी लोन से पढ़ाइयाँ हुई हैं, उनके माँ बाप परेशान बैठे हैं, उनका क्या मतलब? गवर्नमेंट को क्या ये है कि आंखें बंद कर लेगी इस चीज़ के लिए? हम लोग कहाँ जाएं? हम लोग क्या जहर खा के मर जाएं या सुसाइड कर लें? क्या करें बताइए? अगर बच्चे यहाँ आए हैं सब स्टेट से, कोई मतलब इतनी दूर दूर से आए हैं, अपने परेशान है तभी तो आ रहे हैं। क्यों नहीं आयुष मंत्री जी और क्यों नहीं NCISM और NCH क्यों जिद दिखा रहे हैं, क्यों ईगो दिखा रहे हैं? किस बात का ईगो? हम लोग तो उन्हीं के अंडर में है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के उन लोगों से कि प्लीज बच्चों की प्रॉब्लम को समझे। हम लोग कोई आंदोलनकारी नहीं है, हम लोग स्टूडेंट है, डॉक्टर है, अपनी मांग पूरी करवाना चाहते हैं। हमारी कोई ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है। ये प्रोटेस्ट और कितना आगे चलेगा? हम लोग यहाँ पर अनिश्चित काल के लिए बैठने आए हैं। जब तक मंत्री जी नहीं आएंगे, बात नहीं सुनेगी, हम लोग बिल्कुल नहीं उठेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो डॉक्टर्स जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो दिल्ली के या और भी स्टेट्स के? नहीं, सारे स्टेट है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, MP, UP और जितने भी स्टेट आसपास के हैं सब स्टेट से आए। कम से कम 15 स्टेट से लेकर 25 स्टेट तक के बच्चे आए हुए हैं और आगे भी आते रहेंगे। अभी सीनियर डॉक्टर्स कोई है या फिर सारे स्टूडेंट्स हैं? नहीं, यहाँ पर सारे आयुष डॉक्टर्स हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जब MBBS से हटा दिया गया तो हमसे क्यों नहीं? ऐसा सुतेला व्यवहार क्यों हो रहा है? ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये डिस्पैरिटी है। सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर देखिए हम लोगों के साथ यही सब होता रहेगा तो कोई बच्चा आयुष में एडमिशन नहीं लेगा आगे। अगर ऐसे ही होगा कि नीट भी दें फिर एग्जिट भी दें, जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, रशिया से, चाइना से, जो भी MBBS करके आ रहे हैं, ये एग्जाम पहले उनको देना होता था। अब हम लोगों से क्यों लेना चाह रहे हैं? क्या उन्हें अपनी इंडिया की एजुकेशन की
पॉलिसी पर भरोसा नहीं रहा। क्या बात है, अब ऐसा क्या हो गया कि अचानक से उन्होंने एक डेट दे दी कि इस बच्चे से जो हमसे पहले पढ़ के चले गए, क्या वो बहुत अच्छी एजुकेशन लेकर गए और हम लोगों को पढ़ाया नहीं किया? क्यों डाउट, ये क्वेश्चन मार्क क्यों हुआ है? जिस भी इंस्टीट्यूशन नाम बता दीजिए सर। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आबिद है। कहाँ से आए? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश में मैंने पढ़ाई किया है, वहाँ से मैं आया हूँ। और मैं बस ये कहना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया उनकी बातों को मैं बढ़ाते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जिस भी इंस्टीट्यूशन को आपने एप्लीकेशन दिया है, क्या उस पर आपको भरोसा नहीं है? अगर भरोसा नहीं है तो आप एप्लीकेशन मत दो, बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे। जब बच्चे एडमिशन लिए उस टाइम तो आप कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं बताई कि आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना है। जब आज बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप कह रहे हो एग्ज़ाम नेक्स्ट के एग्ज़ाम दो। नेक्स्ट के एग्ज़ाम चलो ठीक है, आपने लागू किया, बट उसके लिए रूल तो होना चाहिए। एक तरह का नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, कोई नर्सरी और केजी के बच्चों का तो एग्ज़ाम नहीं है ना कि आप आए उठ के बोल दिए कि चलो एग्ज़ाम देना है तो दे देंगे। नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, डॉक्टर्स के एग्ज़ाम है, उसके लिए कोई रूल होने चाहिए, कोई रेगुलेशन होनी चाहिए, है ना? जब आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जिस साल आपने नोटिफिकेशन जारी किया उस साल के बैच पे आप इम्प्लीमेंट करो। उसके बैक डेट वाले बैचेस पे इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए ना। जिस तरह से आप, मैं बता रहा हूँ आपको एक अच्छी बात, 2014 बैच है, 15 बैच है, 16 बैच है, इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो इन बच्चों के एग्जाम लेट कराए, उनके सेशन लेट हुए। उनकी क्या गलती है? गलती तो आपके अंदर होनी चाहिए ना, गवर्नमेंट के अंदर होनी चाहिए कि आप 2014 से लगातार इस मुल्क को रूल कर रहे हो, रूलिंग पार्टी बने हुए हो, और आपको ये चीज में इम्प्रूवमेंट लाना था कि यूनिवर्सिटी, जो भी यूनिवर्सिटीज है, इतनी 4.5 साल का कोर्स होता है हमारा और 1 ईयर इंटर्नशिप 5.5 साल का, जिसमें 9 साल क्यों लग जा रहे हैं, 10 साल क्यों लग जा रहे हैं? उन बच्चों की क्या गलती है जो जिन्होंने 2014 में एडमिशन लिया और अब तक उनके फाइनल नहीं हुए, और ऊपर से उन्हें आप बोल रहे हो कि नेक्स्ट एग्जाम दो? ऐसे तो नहीं होना चाहिए ना, सेम बैच के साथ में ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? और दूसरी बात, MBBS वालों पे भी लागू हुआ। उन्होंने डिफरेंट जगह पे उन्होंने प्रोटेस्ट किए, उनकी बात सुनी गई, उनसे हटा दिया गया, उनको रिलैक्सेशन मिल गया। हम आयुष छात्रों पे इतनी क्यों डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है हमसे? हमारी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही? ठीक है सर, अब क्या मांग है? हमारी मांग सिंपल सी है कि आप न्यू बैच न्यू रूल जो कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, न्यू रूल, ओल्ड बैच के लिए कोई नेक्स्ट का एग्जाम, किसी तरह के एग्जाम नहीं होने चाहिए। जिस ईयर आपने इस नोटिफिकेशन को जारी किया उसके बाद वाले बैचेस पे इम्प्लीमेंट करो। हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? हमारा सिंपल सा बात है, हम शांतिपूर्वक अपना धरना कर रहे हैं और गवर्नमेंट से, आयुष बॉडी से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी यही जस्ट सिंपल सी चीज है, न्यू बैच न्यू रूल, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ, मैं बिहार से हूँ, बिहार यूनिवर्सिटी से हूँ। हम लोग आज जो है राष्ट्रीय निकास परीक्षा के विरोध में जो है आज जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। यह हमारे आयुष छात्रों के साथ बहुत ही आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। जो नया रूल बनाया गया है उसे हम लोग का डिमांड है कि नए सत्र से शुरू किया जाए, जैसा अदर पैथी MBBS वालों, फार्मेसी वालों के लिए हुआ है। चाहे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी राष्ट्रीय निकास परीक्षा अपना जो आयोजन करती है वो अभी जो है नए सत्र से शुरू हुआ था। FMG नए सत्र से हुआ था, FNB DNB का जो कोर्स होता है वो भी नए सत्र से हुआ था। फिर हम पुराने बैच से जो भी बच्चा अपना इंटर्नशिप कर रहा है उस पर अचानक जो है आप जो है सडनली एक ऐसा एग्जाम लाते हो जिसके बारे में बच्चों तो कोई जानकारी नहीं। आपने बहुत पहले जो है उसको नोटिफाई नहीं किया या एडमिशन के समय नोटिफाई नहीं किया, जहां आप तो ऐसी परीक्षा में बैठनी पड़ेगी तब हम आपको लाइसेंस देंगे। अचानक किसी पर ये ऐसा एग्जाम जो है थोपना, वो भी नेगेटिव मारते हैं, जबकि जितने भी आपको इस तरह के एग्जाम होते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। नेगेटिव मार्किंग की मतलब यह होती है कि आप मुझे जॉब दे रहे हो, नहीं आप तो मुझे जॉब नहीं दे रहे हो, आप मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए लाइसेंस दे रहे हो। उसमें नेगेटिव मार्किंग का होना तो ये अनिवार्य नहीं था। तो ये सरासर जो है आयुष मिनिस्ट्री और हमारी जो भी गवर्निंग बॉडी है NCH है या NCSM है, वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है और
वे सिर्फ गरीब जो बच्चे हैं, क्योंकि जितने भी उच्च वर्ग के बच्चे हैं वो या तो MBBS करते हैं, हम जितने भी मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो आप तो जो है आयुर्वेदा, यूनानी या जो भी आयुष कोर्स है BHMS वो सभी करते हैं। तो उन गरीब बच्चों के माँ बाप और बच्चों का गला घोटा जा रहा है आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। पूरा सिस्टम यही चाहता है जो गरीब परिवार के बच्चे अच्छा शिक्षा नहीं ग्रहण करें, अच्छा पैथी के बारे में जाने नहीं, और जो है हमारे साथ यही सब चल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो कोर्स हमारा 4.5 साल और 1 साल इंटर्नशिप का है, उसको जो है 2019 बैच का जो है अभी मई 2023 में सिर्फ सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ था। अभी उनका एग्जाम हाल ही में जो है जून में थर्ड ईयर का एग्जाम हुआ। जो कोर्स 4.5 साल का आपका एकेडमिक ईयर था उसको आप 4.5 साल में थर्ड ईयर दिलवा रहे हो, 7 साल में वो इंटर्नशिप करेंगे। या सीधा आपको देखा जा रहा है ये वीर बहादुर सिंह जो पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है उनके द्वारा लिखा हुआ है। और उसी तरह जो है आप यह जो है ये बोलते हैं कि RTI हम नहीं मानते, सीधे हमारी गवर्निंग बॉडी है ताकि जो हम RTI, जबकि सभी जानते हैं ये राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट बना 2005 में, इससे बहुत बड़े बड़े घोटाले उजागर हुए हैं। तो उसको पूरी देश मानती है, आप क्यों नहीं मान सकते हो? ठीक है, उसको भी नहीं मानते हो। आप इतना देख सकते हैं यह जो है NCSM द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र है 19 से 2022 को, इसमें 16 बैच जुलाई 2022 में समाप्त हो जानी चाहिए उनकी इंटर्नशिप, 17 बैच जो है 2023 में समाप्त होनी चाहिए, 18 बैच जून 24 में। अभी जो है 15 बैच इंटर्नशिप कर रहा है। आप अपने मन में यह कहाँ से फेयर है? क्या NCSM तो शर्म नहीं आती है? जो उन्होंने दलील दिया है, जो उन्होंने लिख के दिया है, उसको पूरा क्यों नहीं करा पाती है? यह देखिए, यह उत्तराखंड जो है, अब तो स्टेट गवर्नमेंट बॉडी जो होती है हमारी, जो हमको लाइसेंस देती है, उस पे जो है उन्होंने सीधे लिखा हुआ है ये 2021 के बाद से यह लागू होगा, और उससे भी आप मुकर जाते हो। आप दिखाना क्या चाहते हो? हिटलरशाही दिखाना चाहते हो? क्या ये आयुष के बच्चे कमजोर हैं? आप हिटलरशाही दिखाते उनका गला घोट दोगे, अगर यही करना है। हमारी मांगे बहुत साधारण सी है और यह कोई बड़ी बातें नहीं है। हम सीधा कहते हैं कि हम परीक्षा तक, ऐसा नहीं है कि हम परीक्षा नहीं दे सकते, लेकिन हमें क्यों देनी चाहिए? हम तो पुराने ऑलरेडी हमारे सेशन पूरे हो चुके हैं, या हमारे एडमिशन के समय नहीं बताए। आप नई नियम लाए हो, नए बैच से शुरू करो। आप जो 2024 में एडमिशन लो दे उससे शुरू करो, हम तो कोई आपत्ति नहीं है, हमें न्याय दे दो। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि डॉक्टर और मेडिकल के छात्र यहाँ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी मांगों पर प्रशासन क्या कोई फैसला लेता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।